अभी का ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है हमने पिछले की वीडियो में भी पढ़ लिया था जो प्रतिरोध, लेकिन इस वीडियो में हम उसके बारे में काफी डिटेल के साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो प्रतिरोध है ये किन बातों पर निर्भर करता है, किन चीजों पर ये कम और ज्यादा होता है, ठीक, इसका सूत्र क्या है, सब इस वीडियो में हम काफी डिटेल के साथ जानने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम प्रतिरोध के संबंध में कुछ क्वेश्चंस। प्रतिरोध मैंने आपको पिछले की वीडियो में काफी डिटेल के साथ बता दिया था। इसमें केवल हम कुछ थोड़ी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और देखिए काफी बहुत मैंने पिछले की वीडियो में बता दिया, जो शेष रह गया है वो इस वीडियो हम पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है ये केवल मैंने कुछ लोगों का कमेंट आया था कि प्रतिरोध हमें काफी डिटेल के साथ चाहिए, ठीक, तो मैंने उस वीडियो में आपको काफी डिटेल में बता दिया था। जो पार्ट था इससे पहले का, इसमें पढ़ेंगे हम केवल छोटे मोटे डिटेल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है कि प्रतिरोध नियंत्रित क्यों करें, क्या कारण है प्रतिरोध को नियंत्रित करने का। नियंत्रण मतलब थोड़ा बहुत से कंट्रोल करना क्यों आवश्यक है प्रतिरोध को। तो सुनिए दोस्तों, ये जो प्रतिरोध है किसी भी वस्तु में ये रोधक का कार्य करता है। ठीक है, जो मानिए जो विद्युत धारा है उसे रोकने का कार्य प्रतिरोध करता है। अब जरा इधर समझिएगा, आपके घरों में टीवी है, फ्रिज होगा, एसी है, एनीवेयर जो भी सामान आपके घरों में उपलब्ध है। मान लीजिए पंखा जो है सबके घरों में उपलब्ध होता है। देखिए जो यहाँ पर लगा हुआ है पंखा, ठीक है दोस्तों, इस पंखे को चलने के लिए चाहिए 5 एम्पियर। कितनी विद्युत धारा चाहिए? 5 एम्पियर विद्युत धारा की आवश्यकता है इस पंखे को चलने के लिए। ठीक है, जब इसी पंखे का जो तार है इसमें से जो केबल आगे जा रही है वो लगी है किसी एसी से, मान लीजिए एसी से लगी हुई है वो। ठीक है, ये एसी के लिए चाहिए 2000 एम्पियर। कितनी? 2000 एम्पियर। कितनी धारा चाहिए? 2000 एम्पियर विद्युत धारा चाहिए। अब समझिए जो ये पंखा है इसके लिए केवल 5 एम्पियर की विद्युत धारा चाहिए और इसकी चाहिए 2000 की। अब जो पंखा है इसमें से 2000 एम्पियर विद्युत धारा जो प्रवेश करके या गुजरेगी इसमें से, वो उससे ये जो पंखा है ये फूक जाएगा। ठीक, जब पंखा फूक जाएगा तो तभी तो जाएगी यहाँ से। लेकिन जो 5 एम्पियर जो विद्युत धारा है इस पंखे के लिए पर्याप्त है, लेकिन एसी के लिए 2000। ठीक है, अगर समझिए हम इस पंखे की जगह पर एक बटन लगा दें। क्या लगा दें? बटन। जो बटन है इधर से जो पंखे का स्विच है वो ऑफ हो जाएगा और जो आगे केबल गई हुई है उसमें 2000 एम्पियर आराम से जा सकती है ना। लेकिन जो प्रतिरोध है ये क्या करता है, ये विद्युत धारा को रोकने में मदद करता है। ठीक, इधर समझ में आया? नहीं आया तो काफी एक और बात सुन लीजिए। आपके घरों में लगी है पंखा, टीवी, उसमें समझिए टीवी लगी हुई है। ठीक है, टीवी में काफी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनके लिए विद्युत धारा कम चाहिए, किसी के लिए ज्यादा चाहिए। अब समझिए जो कम है उसमें से अगर हम 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो वो जो सामान लगा है उसमें वो फ्यूज हो जाएगा, फट भी सकता है कि नहीं? वो फट जाएगा, ज्यादा विद्युत धारा जाएगी। जब अगर हम विद्युत धारा को उसमें से कम कर दें, जितनी इसमें जाने के लिए उचित है जो धारा उसको पर्याप्त रखें, तो उसमें कोई असर होगा? नहीं होगा। ठीक, ये इसके लिए विद्युत धारा क्यों प्रतिरोध नियंत्रण क्यों करें, इसी के लिए। ठीक है, मैंने काफी अच्छी तरीके से बता दिया है आपको। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रतिरोध है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? देखिए इधर प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध मतलब जो रोधक है, जो बिजली को आगे नहीं जाने देता, उसे रोक करके कम मात्रा में आगे जाने देता है, उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक, जो रोध है इसे ये करता है एक पहले धातु की लंबाई पर। किस पर करता है? धातु की लंबाई पर निर्भर करता है। इधर समझिएगा,
अगर धातु का कोई तार है 1 मीटर लंबा, कितना 1 मीटर लंबा तार लगा हुआ है, अगर हम कहें कि इसमें से विद्युत धारा कितनी जाती है, 5 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होती है। ठीक, कितनी 5 एम्पियर विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होती है। और जो रोधक है इसमें कुछ लग रहा होगा, इसमें विद्युत धारा को कुछ ना कुछ रोक रहा होगा। अब समझिए, अगर हम इसी को 3 मीटर कर दें, कितनी 3 मीटर कर दें, अब इसमें से विद्युत धारा कितनी जाएगी, कम जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि जो 1 मीटर में जा रही थी 5 एम्पियर, और उसमें जो रोधक लगा था, क्या लगा था, रोधक प्रतिरोध लगा था, इसको विद्युत धारा को कम कर देगा। हर जगह पर रोधक होगा। ठीक, इसमें हम में फोन में जो कैमरा है मेरे सामने, उसमें भी सब में प्रतिरोध है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में प्रतिरोधक होता ही है, उसे किसी न किसी चीज को रोकता है। ठीक, अब ये तो धातु का तार है, इसमें जो रोधक है, इलेक्ट्रॉनों को नहीं बहने का जो गुण है वो इस तार में भी होगा, उसे बहने नहीं देगा। एक समझ में आया। यह अगर हम इसी तार की मोटाई को, इस तार को मोटा कर दें और छोटा कर दें, तो इसमें प्रतिरोध जो है वो कम लगेगा, प्रतिरोध कम लगेगा और विद्युत धारा ज्यादा बहने लगेगी। अगर हम इसी तार को लंबा कर दें तो विद्युत धारा कम जाएगी। क्या जाएगी, विद्युत धारा कम जाएगी, और जो आर है यानी रेजिस्टेंस जो है वह ज्यादा हो जाएगा। ठीक, एक किस प्रकार का धातु की लंबाई पर निर्भर करता है। समझिए, अगर हम धातु के तार को छोटा कर दें तो विद्युत धारा जो है ज्यादा प्रवाहित होगी, और जो आर है मतलब जो प्रतिरोध है वह हो जाएगा कम। ठीक है दोस्तों, अगर हम धातु के तार को लंबा कर दें तो उसमें से विद्युत धारा जो है वो नहीं जाएगी, उस जाएगी लेकिन कम मात्रा में उसमें से जाएगी, और जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगी कम। ठीक है, अब समझिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो मैंने ये बताया ना, अगर धातु के तार को हम छोटा कर दें, देखिए फिर से समझिएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इससे समझिए ये कोई धातु का तार है, अगर हम इसे काट दें तो ये जो सामने का जो हिस्सा है ना, जो हिस्सा है, इसे बोलते हैं हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब समझिएगा, ये मानो कोई तार है, ठीक, हमने इस तार को काट दिया, और जब ये काटा है तो इसमें से तो काट के कुछ ना कुछ हिस्सा मिला होगा। ठीक, क्या मिला है, हमें सामने से देखेंगे, ये हिस्सा हमें सामने से मिला है। अगर हम इसे पतला कर दें तो इसमें प्रतिरोध ज्यादा लगेगा। मैंने क्या बताया, देखिए ये मोटा है, क्या है, मोटा, तो इसमें से विद्युत धारा ज्यादा जाएगी, जाएगी कि नहीं। ठीक, अगर हम इसी तार को खींचकर एक दूसरे से, जो तावा है इसमें, उसे हम एक दूसरे से बांधते चले जाए, बांध दे तो ये काफी लंबा हो जाएगा, और लंबे होने पर क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो क्या होता है, जो विद्युत धारा है वह कम प्रवाहित होती है। ठीक, ये समझ में आ गया आपके। अब चलते हैं पदार्थ की प्रकृति पर। इसमें बताया गया है कि पदार्थ किस तरीका का है, पदार्थ कैसा है, उस पर कैसा प्रतिरोध लगेगा। ठीक, मान लीजिए कुछ कॉपर का तार है, उसका प्रतिरोध कुछ अलग है, प्रतिरोध मतलब समझ में ना, रोधक, प्रतिरोधक। ठीक, वो जो करंट है उसे रोकने का कुछ अलग होगा। सोने का तार ले, उसका कुछ अलग होगा, लोहे का तार कुछ अलग होगा ना। अगर हम लोगों को एक मात्रक बता दिया जाए कि सोने का इतना है, तो हम आराम से निकाल लेंगे कि सोने के तार का प्रतिरोध इतना है, विद्युत धारा उसमें से कितनी जाएगी, ये हम बता देंगे। लेकिन ये किस किस पर निर्भर करता है, धातु की लंबाई पर। तो किस पर, धातु की लंबाई पर, कि धातु का तार कितना लंबा, उस पर निर्भर कर रहा है। तो हम बता नहीं सकते ना कि इसका प्रतिरोध इतना होगा, नहीं बता सकते। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसका जो काट का जो मोटा है, पतला है ना, इस पर भी निर्भर कर रहा है। और जो धातु का तार है वह किस तरीके का है, धातु है, अधातु तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अधातु से करंट कभी नहीं प्रवाहित हो सकता। ठीक है,
और जो पदार्थ की प्रकृति है, पदार्थ किस प्रकार का है ना, कि सोना है, एल्युमिनियम है, चांदी है, कॉपर है ना, टंगस्टन है। टंगस्टन एक उपधातु है, ठीक है दोस्तों। ये इन बातों पर निर्भर करता है। अगर हम इसके फॉर्मूलों की बात करें तो क्या बन जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, ये फॉर्मूला है आर। इसमें क्या होता है, धातु की प्रकृति जो है आर, वो है रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। जो एल है वो है लंबाई। मतलब जो जब आर बढ़ेगा, क्या नहीं, आर जो है, आर जब बढ़ेगा तो लंबाई, धातु की जो लंबाई है वो क्या होगी, समझिए। देखिए, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब प्रतिरोध। मैंने क्या होता है, अगर हम तार की लंबाई को डबल कर दें, मतलब मानिए अगर मैं इसको, इसी तार को, ये तार है, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा। मतलब आर जो है समानुपाती है आर के, आर समानुपाती है एल के। मतलब अगर हम एल को दो गुना कर दें तो जो आर है वो भी 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक, अब समझिए आगे क्या था, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और जो पदार्थ की प्रकृति थी उस पर भी निर्भर करता है। अब समझिए, अगर हम जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, ठीक, क्षेत्रफल का क्या बोलते हैं हम, एरिया। ठीक है, क्या है, आर समानुपातिता किसके, लंबाई की, अपॉन ए, क्या, अपॉन एरिया। ठीक है दोस्तों, आर समानुपाती है एल के और जो ए है वो है एरिया। ठीक है, अगर हम इसको हटाते हैं, किसको, समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो क्या बन जाता है, आर बराबर रो। ये क्या है, इसका नाम है रो, रो। ठीक है, क्या है, रो। जब समानुपाती का चिन्ह हम हटाते हैं तो लग जाता है रो। ठीक है दोस्तों, अब एल का, इसका मात्रक निकालने की कोशिश करें। एल का क्या मात्रक होता है, लंबाई का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया के क्या, एरिया का क्या निकलेगा, मीटर स्क्वायर, मीटर। समझिएगा, थोड़ी सी गलती है। तो इधर देखिए, जो आर है ये प्रतिरोध है, इसका जो रो है, इसका जो SI मात्रा कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम इधर ले जाएं, आर ए बराबर रो अपॉन एल हो जाएगा। ठीक, हम एल को इसके अपॉन में ले आए, आर ए अपॉन एल बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक, अब हम इसे ऐसे लिख देते हैं, रो बराबर आर ए अपॉन एल। इसका SI मात्रक निकालना है तो देखिए, आर का SI मात्रक क्या होता है, आर का क्या होता है, ओम। ठीक, ए का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लंबाई है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर होता है ना, और ये क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक, रो बराबर ओम मीटर स्क्वायर एम, एम से एम कट गया, रो बराबर क्या हो गया, ओम मीटर। तो जो रो है, रो का SI मात्रक हो गया, रो का SI मात्रक हो गया ओम मीटर। क्या हो गया भाइयों, ओम मीटर। इस वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिरोधकता के विषय में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से संबंधित एक क्वेश्चन। बन रही है अपने यूट्यूब चैनल मैथ के बुत के साथ। थैंक यू।